ओम नमस्ते। देख सकते हो जैसे मैं आया हूँ तो इस्तकबाल के लिए बच्चियाँ सारी की सारी खड़ी हो गई हैं। अरे यंग जनरेशन है, इन्होंने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो बाकी ये देखें, ये सारी की सारी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये देखें संदूर भी लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। विघ्नं गुरु मे देवं सर्वकाल सर्वदा सर्वविघ्ने हरं देवं सर्वविघ्ने। धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक वैदिक धर्म। धर्म। यहाँ पर खुशी हुई यार कि हमारी जो नई जनरेशन है, नए छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा जो है वो सनातन धर्म कैसा है। कक्षा वाइज जो है सेटअप रखा हुआ है, कक्षा वाइज कोर्स होता है, जिससे क्लासों में कोर्स होता है ना, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इसी तरह से हमारे यहाँ और जो अभी मसले चल रहे हैं सिंध में, पाकिस्तान में धर्म कन्वर्ट हो रहा है कि इसी तरह से इसी चीज को देखते हुए कि ऐसा ना हो। हमारे भी यहाँ पर जो गांव है कि भैरव राक्षस को मारने के लिए एक वीर पुत्र की आवश्यकता थी। इस इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए श्री अजमल जी द्वारिका गए। अरे द्वार वालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाय गाइज, नमस्कार, वेलकम है जी आपका मेरे को नए व्लॉग में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज अभी मैं मौजूद हूँ डहरकी, सिंध, पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक हमारे हिंदुओं की बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है और यहाँ पर भाई साहब हमारे हिंदू जो बच्चियां हैं उनको धर्म के बारे में नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर हमारे धर्म परिवर्तन का मामला ज़्यादा होता है, ख़ासकर बच्चियों को लेकर। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर हमारे पाकिस्तान सिंध डहरकी के अंदर एक पाठशाला है जहाँ पर जो है ना हिंदी की शिक्षा दी जा रही है, जहाँ पर जो है ना धर्म के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है कि हम अपने धर्म पर जो है ना कैसे कायम रह सकते हैं, अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों को साफ ज़ाहिर है हमारे धर्म का पता होगा तो वो जो है ना कुछ आगे बढ़ पाएंगे, वो ईज़िली कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे किसी और मज़हब में। तो ये देख सकते हो, ये हमारे एक हिंदू बस्ती है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। तो पीछे ये देख सकते हो, ये हमारे हिंदू भाई हैं जो कि यहाँ पर कुछ सेल कर रहे हैं। ये देख सकते हो, ये देखें, ये भी बच्चा हमारा हिंदू जा रहा है। तो आगे चलते हैं। ये बस्ती का व्यू देख रहे होंगे, वो देखें, जैसे कि टावर है, मेन टावर हमारी हिंदू बस्ती के अंदर है। तो ये जितने भी घर देख रहे हैं ये हमारे हिंदू लोगों के हैं। ये देखें, वो सामने है मंदिर, वो देखें सामने दिखाई दे रहा होगा, उधर है जी पाठशाला। ये बस्ती हमारे हिंदू लोगों की। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंदिर है। चलें जी, इधर से हम चलते हैं। इधर बच्चों को दी जा रही है जी धर्म की नॉलेज, धर्म की शिक्षा दी जा रही है हमारी हिंदू बच्चियों को। वो देख सकते हो गाइज़, वो देखें जी, वो सारी की सारी हमारी हिंदू बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनको भाई साहब धर्म की नॉलेज दी जा रही है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। ठीक है, बाकी हिंदी की शिक्षा भी दी जा रही है। और देख सकते हो, पहले ये मंदिर देख लें, ये देखें, बहुत ही कमाल का मंदिर है। चलें गाइज़, मैं भी दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करवाता हूँ। पहले हम बेल बजा लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ये दर्शन कर लें जी बाबा रामदेव जी के। देख सकते हो गणेश जी भगवान, उनके दर्शन कर लें। और ये है जी बाबा रामदेव जी, उनके दर्शन कर पा रहे होंगे। और ये है जी श्री कृष्ण भगवान। बाकी देख सकते हो, ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत अंदर से मंदिर बनाया गया है। बाकी चलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है यार, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छी खुशी हुई। ये देख सकते हो। नमस्ते बेटा। ओम नमस्ते। देख सकते हो जैसे मैं आया हूँ तो इस्तकबाल के लिए बच्चियाँ सारी की सारी खड़ी हो गई हैं। ये देखें, ये वाइट सा कलर का मतलब कि इन लोगों ने कपड़ा ऊपर से पहना हुआ है। तो ये हाथ में पुस्तकाएँ भी हैं, देख सकते हो। ये यहाँ पर हिंदी की शिक्षा दी जा रही है। और इधर देखें, ये मज़दूर बच्चा है, इसको भी आई थिंक धर्म की नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है। और ये गुरुजी हैं जो कि इन बच्चों को धर्म की नॉलेज दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, मज़ीद बच्चियों से राम राम करते हैं। ठीक है, इनसे पूछते हैं कि इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। बेटा राम राम, कैसे हो आप? नाम बताओ अपना। आशा। आशा। अच्छा जी, से देख सकते हो, क्योंकि कैमरा फेस नहीं कर पा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है यार, हमारे धर्म को बचाने की खातिर ये जो हमारे लोग हैं, हमारे यंग जनरेशन है, इन्होंने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो बाकी ये देखें, ये सारी की सारी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये देखें संदूर भी लगाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी
इन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। बेटा राम राम, जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक है। नाम बताओ अपना। भारती कुमार। भारती बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या मतलब कि शिक्षा लेने के लिए आते हो? किस प्रकार की? हिंदी की। हिंदी की शिक्षा। बाकी हमारे धर्म की शिक्षा भी दी जाती है यहाँ Yes. पर? मंदिर वगैरह Yes. पढ़ाते हैं गुरुजी? यस अच्छा सही है, समझ आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा सही है। राम राम बेटा, जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक है। नाम बताओ अपना। चंदा। चंदा। अच्छा सही है, आप भी यहाँ पर हिंदी की शिक्षा और धर्म की नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर आते हो? हाँ। अच्छा सही है। और जैसा कि ये बेटा है, बेटा राम राम, जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? नाम बताओ। निर्मा कुमारी। निर्मला कुमारी। अच्छा जी, देख सकते हो बाकी ये सारे के सारी जो बच्चियां हैं ये धर्म की नॉलेज यहाँ पर लेने के लिए आई हुई हैं। बाकी पूछते हैं इन लोगों से कि इनको धर्म के बारे में कितना कुछ आगे है। जैसे कि ये बेटा है, बेटा जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो बेटा आप? ठीक हूँ। नाम बताओ बेटा अपना। जीविका। जीविका। तो बेटा सुनाए गायत्री मंत्र। ओम ओम वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देवं सर्वकाल सर्वदा सर्वविघ्ने हरं देवं सर्वविघ्ने वर्जितं सरस्वती प्रदातारं वन्दे गणनायकम्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलें जी, अच्छी बात है। ठीक है, ये देखें जैसे कि बच्ची ने गायत्री मंत्र सुनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि तमाम बच्चियों को जो है ना गायत्री मंत्र यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। देख सकते हो जैसे कि ये हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ठीक है, इन लोगों को तालीम दी जा रही है। ये देखें जैसे कि ये पुस्तकें वगैरह यहाँ पर हैं। और ये देखो जैसे कि हिंदी भी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। देखें ये हिंदी के वर्ड लिखे हुए हैं और बाकी हिंदी की पुस्तकें भी हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। और बाकी ये बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनको गायत्री मंत्र आता है या नहीं आता। जैसे कि राम राम बेटा, जय श्री राम। कैसे हो आप? नाम बताओ अपना। नाम क्या है? शंकर। शंकर। हाँ। अच्छा जी सही है। और ये देख सकते हो बाकी ये जो है ना कोशिश करें ये जो हरे कलर की टोपियाँ हैं ना ये ना पहनाया करें आप बच्चों को। बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ मुझे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अच्छा, दियो यो न प्रचोदयात्। सही है। अच्छा बेटा हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक वैदिक धर्म। धर्म। सही है जी, अच्छी बात है। वो देख सकते हो बाकी भी बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ पूछते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं पूछूंगा तो लेंथी हो जाएगी वीडियो। इनसे इस बेटा से पूछते हैं। राम राम बेटा, जय श्री राम। कैसे हो आप? अच्छे हो? ठीक हो? नाम? अशोक। अशोक कुमार। सही है। अच्छा ये जो देखें ये हिंदी की पुस्तक मुझे देखने को मिली है। तो बेटा ये सुनाओ क्या क्या लिखा हुआ है? ये वाला सुना, पढ़ कर सुनाओ। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये नहीं, अच्छा जो आता है वो ये पढ़ कर सुनाओ। पाठ 8वां। हाँ ईख। हाँ। ईद का दिन, ईख की मशीन, 3 कलम, नीली दवात, मीठा। अच्छा सही है। तो मतलब कि आ रहा है आप लोगों को, है ना? समझ में आ रही है ना? सही है जी, हिंदी की शिक्षा समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? चलें जी, अच्छी बात है। बाकी देख सकते हो ये तमाम के तमाम उधर बच्चियां बैठी हुई हैं और इधर जो है ना बच्चे बैठे हुए हैं। और बहुत ही यहाँ पर खुशी हुई यार कि हमारी जो नई जनरेशन है, नए छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा जो है वो सनातन धर्म कैसा है, हम अपने सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं और कैसे उजागर कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हो ये जो है ना ये यहाँ पर गुरुजी हैं जो कि इन लोगों को शिक्षा मतलब कि शिक्षा दे रहे हैं। तो इनसे भी कुछ लेते हैं इंटरव्यू। ठीक है, जैसे कि ये भाई हैं, इनसे राम राम करते हैं पहले। राम राम भाई, जय श्री राम। कैसे हो जी आप? ठीक है। ठीक हो? अच्छा पहले तो यार खुशी मिली है मुझे बहुत कि देखो कि आपकी वैसे इतनी एज भी नहीं है बट जितना नॉलेज है आपको वो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को शेयर कर रहे हो आप, जी। बता रहे हो उन्हें। ठीक है, कहाँ से ये नॉलेज आपने शुरुआत की, कहाँ से सीखा? कोई गुरुजी थे आपके या फिर नेट के थ्रू सीखा, यूट्यूब के थ्रू सीखा आपने? नहीं, हमारे भी गुरुजी थे। अच्छा। हमारे हमसे एक बड़े गुरुजी हैं, वो अभी दुकान पर हैं, वो शाम को आते हैं। सही है। जी। मतलब कि बड़े गुरुजी हैं, उन्होंने आपको सिखाया फिर आप आगे से सिखा रहे हो। जी। ये भी यहाँ पर पढ़ाते हैं? हरे कृष्णा भैया, कैसे हैं? राधे कृष्णा जी। कैसे हो आप? नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। आदेश कुमार भैया, आप आदेश यहाँ पर क्या हिंदी की शिक्षा आप पढ़ाते हो या फिर धर्म की नॉलेज आप देते हो? धर्म के आप धर्म की नॉलेज देते हो। हिंदी की शिक्षा कौन देता है फिर? हिंदी की भी मैं देता हूँ। हिंदी की भी शिक्षा आप देते हैं? अच्छा, फिर धर्म की नॉलेज भी देते हो आप? जी जी। अच्छा सही है।
जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई, आप बता। ठीक है भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि यहाँ पर आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? हम जो है ना हिंदी पढ़ाते हैं और उसके पश्चात जो हमारे ये खुद के जो है ना नोट्स कंपोज किए हुए हैं, हाँ। जय श्री राम हिंदी सही है। पाठशाला शांति नगर डेहर की। इसमें हम जो है ना कक्षा वाइज जो है ना सेटअप रखा हुआ है, कक्षा वाइज कोर्स होता है, जिससे क्लासों में कोर्स होता है ना, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। इसी तरह से हमारे यहाँ कक्षा पहली की पुस्तक पढ़ाई जाती है और दूसरी कक्षा में श्री हनुमान जी के विषय में और श्री कृष्ण जी के विषय में पढ़ाया जाता है। मतलब कि ये जो है हाँ। कृष्ण जी के विषय में सारा कुछ लिखा हुआ है ना, जी, कि श्री उन राम लोगों ने देवता। क्या क्या कार्य किए, बिल्कुल। किस मकसद के लिए अवतार लिया, ये सारा जी। कुछ श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। जी। ऐसे ही श्री हनुमान जी के बारे में भी मतलब पढ़ाया जा रहा है। जी, रामा सही पीर है। के बारे में, रामा और पीर के जो बारे में भी देवता पढ़ाया होते जा हैं, रहा है। और अंत में जो है ना हम भगवत गीता की भी विद्या देते हैं। भगवत जब गीता के बारे में विद्यार्थी भी। जो है ना 5वीं कक्षा में आ जाते हैं, तब भगवत गीता की जो है ना उसकी जो है ना विद्या देते हैं, सही शिक्षा है। देते हैं। सही है। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कहाँ से आपको आइडिया मिला कि हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में नॉलेज दें? ठीक है, क्योंकि पता ही होगा कि जो है ना यहाँ पर हमारे खासकर मसला होता है कि हमारे बच्चियों को पता नहीं होता है हमारे धर्म के बारे में, और कन्वर्ट का मसला भी हो रहा है। जी। तो ये तो बहुत यहाँ पर खुशी मिली है कि हमारी बच्चियों को भी और बच्चों को भी धर्म की नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म को बचा रहे हो आप। तो कैसे आइडिया आया कि हम ये गुरुकुल जो है ना ये स्टार्ट करें? तो मतलब कि सबसे ये पहले मैं ना हाँ। दाद रोड पर पाठशाला चलती हाँ, है, जो सही है। 20 से 25 साल हो गए हैं, वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और जो अभी मसले चल रहे हैं सिंध में, पाकिस्तान में, धर्म कन्वर्ट हो रहा है, कि इसी तरह से इसी चीज़ को देखते हुए कि ऐसा ना हो। हमारे भी यहाँ पर जो गांव है, जो विद्यार्थी है, इनको भी पता हो कि हमारा जो धर्म है, यानी हिंदू धर्म में वैदिक जो भी, इसके विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि धर्म के विषय में जो भी विद्यार्थी है उसको अपने धर्म के विषय में लाजमी पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अभी मसले देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, धर्म चेंज हो रहा है, और उसके पश्चात जो भी ढोंगी वगैरह होती है तो उसी तरह से हो जाती है। इस तरह से हम अपने धर्म को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए ये जो भी कार्य है उनको चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत गाइस यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ कि यार हम जो है ना अपने सनातन धर्म को उजागर करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने पाठशाला यहाँ पर खोली हुई है। एक टाइम फिक्स किया हुआ है, ठीक है, शाम के वक्त के यहाँ पर आना है और आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है यहाँ पर कि हम अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे ओल्ड एज के तो साफ ज़ाहिर है वो तो हो ही चुके हैं, एक्सपायर एक किस्म के हो रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है हमारे नॉलेज के बारे में, सीधी सी बात बता रहा हूँ। बट जो है ना साफ ज़ाहिर है हमें पता है, तो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें बता रहे हैं कि हमारा धर्म कौन सा है, कि कैसे हम अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं यहाँ पर रहते हुए। ठीक है, बाकी गाइज ये जो पाठशाला है, ठीक है, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, यहाँ पर इन लोगों ने खोली हुई है, यहाँ पर जो है ना धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इन्हीं से पूछते हैं कि बाबा रामदेव जी कौन थे। अच्छा बेटा, पहले अपना नाम बताओ। अमर लाल। अमर लाल, सही है। तो बताओ कि बाबा रामदेव जी कौन थे? बाबा राम जी, श्री रामदेव जी को हम श्री रामा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और श्री रामदेव जी के माता का नाम महल देवी और पिता का नाम अजमल जी था। अजमल जी, हाँ सही है। श्री रामदेव जी भादों के महीने और शनिवार के दिन पर 1461 संबत और 1405 ईस्वी सन में अवतार हुआ। अच्छा। और श्री हनुमान, श्री रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था, और श्री रामदेव जी के दादा का नाम रण सिंह जी तुआ था। हाँ। श्री रामदेव जी के पिता अजमल जी पोखरण पर राज करते थे, जो जोधपुर जिले में था। और श्री रामदेव जी का एक भाई भी था जिसका नाम बिरम जी था, बिरम जी है, और उसका नाम जन्म से 6 दिन बाद रखा गया, और उसके नाम से गांव बसा जिसका नाम गांव का नाम है विरमपुरी, यानी विरम देवरा। ये किन के अवतार हैं बाबा रामदेव जी? श्री विष्णु देव के, श्री विष्णु देव जी के बाबा रामदेव जी अवतार हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि श्री बाबा रामदेव जी का अवतार कैसे हुआ था। हाँ। जब श्री रामदेव जी का अवतार हुआ नहीं था, उनके पिता श्री अजमल जी के मन में पुत्र की कामना हुई थी। और पुत्र की कामना 2 कारणों की वजह से हुई थी। एक तो कुछ लोगों ने निसंतान, मतलब उनके संतान नहीं हो रही थी, इसलिए ताने देते थे। और दूसरा कारण यह था कि भैरव राक्षस को मारने के लिए एक वीर पुत्र की आवश्यकता थी। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए श्री अजमल जी द्वारिका गए, जहां उन्होंने द्वारिकानाथ के पुजारियों से पूछा कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। और उन्होंने कहा
कि आपको भगवान समुद्र में मिलेंगे। श्री अजमल जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र में छलांग लगाई। सही है। समुद्र में उन्हें श्री द्वारिकानाथ मिले और उन्होंने श्री अजमल जी को वरदान दिया कि आपके घर 6 महीने पश्चात मतलब 6 महीने बाद पुत्र संतान होगी और आपके घर कुमकुम के पैरों के निशान होंगे, वहीं मैं खुद द्वारिकानाथ होऊंगा। सही है जी। तो बहुत ही कमाल का यार। देखें श्री रामदेव जी के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। जो दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे थे उनका जो है ना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देख सकते हो अपाहिज बच्चा भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ है। ये बोल लेता है जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो आप? हाँ। तो ये देख सकते हो यार, हालत देखो छोटे की, बट फिर भी हमारे सनातन धर्म को उजागर करने के लिए, धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या सुनाओगे? कुछ कहना चाहो? कुछ सुनाओ। भजन? हाँ भजन सुना दो, जो भी आता है। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चले। तो द्वारकाधीश की महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वार वालों ने रोका। हे, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वार वालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। श्री राम भाई। जय श्री राम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि गुरुजी यहाँ पर फीस भी ली जाती है बच्चों से या फिर ऐसे फ्री में पढ़ाया जाता है बच्चों को, तमाम बच्चों को? नहीं फ्री पढ़ाया जाता है, कोई हाँ। धर्म के पैसे वगैरह नहीं जाते, ऐसे हम फ्री पढ़ा रहे हैं अच्छा, बच्चों को। फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट धर्म का काम कर रहे हो धर्म का आप? काम है, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो, ये जी, सेवा, ये जी, साफ जी, ज़ाहिर है अपने हाँ। सनातन धर्म को जी, बचाने हाँ, की। सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, सनातन धर्म पे चला रहे हैं बच्चों को, ये हमारा धर्म है, इस धर्म पे अटल ही रहना है। गुड हो गया। ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, किसी किस्म की कोई फीस यहाँ पर चार्ज नहीं करी जा रही। कितने बच्चे होंगे जो आपके यहाँ आते हैं? इधर 150 बच्चे हैं। 150 सीख सकते हो। ये जो है ना सारे के सारे मेडल होते हैं, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उनको दिए जाते हैं ना। बिल्कुल मेडल देंगे ना, वो हाँ। मोटिवेट होंगे, खुश होंगे, इसी तरह से हाँ। पढ़ेंगे तो फोर्स नहीं करनी पड़ेगी हमें। चलें जी, अच्छी बात है, बिल्कुल। तो गाइज ये था जी आज का मेरा व्लॉग, जिसमें आप लोगों को दिखाया कि हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर हमारे जो है ना यूथ जनरेशन ले रही है, हमारे बच्चों को यहाँ पर जो है ना धर्म की तालीम दे रही है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।